अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है लास्ट वीक आपका बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि जिस तरह की हमने गोल्ड के एनालिसिस दिए थे और जब जब मैं लाइव आके बताता गया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा टेक प्रॉफिट भी हिट नहीं हुआ। लास्ट वीक काफी ज्यादा फंडामेंटल इफेक्ट से स्पीचेस थी। इस वीक क्या होने जा रहा है वो देखते हैं। माय नेम इज इल्नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, सबसे पहले हम नजर डालते हैं अपने फंडामेंटल्स के ऊपर। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज है जी 28 अगस्त और 28 अगस्त यानी कि हफ्ते का दिन है, छुट्टी है। फिर भी एक जनाब आपके सामने ही जैक्सन होल का एक इवेंट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और मार्केट बंद है। इसका मतलब यह है कि इसका जो रिफ्लेक्शन है हमें मंडे को शो होगा जब मार्केट ओपन होगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट गैप के साथ ओपन होगी, क्योंकि इवेंट चल रहा है। तो उस इवेंट के रिजल्ट हमें जो देखने को मिलेंगे वो मंडे को देखने को मिलेंगे जब मार्केट ओपन होगी। आगे अगर हम चलते हैं तो मंडे वाले दिन हमें सिवाय एक न्यूज नजर आ रही है, पेंडिंग होम सेल, और ये भी कोई खास इतनी बड़ी न्यूज नहीं है, लेकिन ये मीडियम इंपैक्ट न्यूज है और इस न्यूज से अच्छा खासा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि लास्ट वीक भी होम सेल्स की रिपोर्ट आई थी, वो बहुत अच्छी आई थी और यूएसडी के हक में आई थी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी। हम अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को ये है जी शिकागो पीएमआई एंड सीबी कस्टमर कॉन्फिडेंस न्यूज है जी। ये भी एक अच्छी न्यूज है, मीडियम इंपैक्ट न्यूज है। इससे भी अगर गोल्ड को इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर यूएसडी स्ट्रांग होता है तो, वीक पड़ता है तो यूएसडी ऊपर भी छलांग मार सकता है। अगर हम बात करें बुध की, तो बुध वाला दिन यानी कि 1 सितंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है। उसकी वजह यह है कि एक तो मंथ खत्म हो रहा है, ऊपर से एक नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, और तीसरी सबसे बड़ी रीजन यह है कि इस दिन पे न्यूज़ बहुत ज्यादा है। जिस तरह के ओपेक की मीटिंग है, ओपेक की मीटिंग अगेन ऑल डे चलेगी। एफओएमसी नॉन फॉर्म पेरोल है जी। इसके अलावा पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग की है जी। इसके अलावा ऑयल इन्वेंट्रीज, ऑयल एफओएमसी, जिस तरह के मैंने बताया क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज भी इसी दिन पे हैं। सो बुध वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और गोल्ड के लिए ये दिन एक पावरफुल और एक फैसला कुन साबित हो सकता है। उसकी वजह यह है कि गोल्ड ऑलरेडी बहुत कशमकश का शिकार है कि मैं कहाँ जाऊं। इससे आगे हम बात करते हैं ट्यूसडे की, यानी कि जुमेरात की। तो जुमेरात को एफओएमसी स्पीक है जी। ये भी एक अच्छा इंपैक्ट डालेगी, लेकिन ये रात को 10 बजे है। अगर हम बात करें शाम की, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एक न्यूज़ आ रही है। ये भी एक अच्छा न्यूज़ है, मीडियम इंपैक्ट न्यूज़ है, और ये भी एक इंपैक्ट डाल सकती है हमारे गोल्ड के ऊपर। अगर हम बात करें फ्राइडे इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर गोल्ड एंड यूएस इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे एवरेज ऑर्ली अर्निंग आ रही है जी, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहे हैं जी, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई न्यूज़ आ रही है विच इज रेड न्यूज़, और ये मार्केट को एक अच्छा खासा मूव दे सकती है न्यूज़। सो हमारे पास जो दिन आ रहे हैं वो 2 दिन है। सबसे पहले बुध का दिन है और उसके बाद जुम्मे का दिन है। ये 2 इंपॉर्टेंट डे आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इन दोनों डेज पे लाइव आ जाऊं इंशाल्लाह। आप ऑलरेडी मेरे लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे। बुध और जुम्मे को मैं यूट्यूब पे लाइव आऊंगा, जबकि मंडे, ट्यूसडे एंड जुमेरात को मैं फेसबुक पे लाइव आऊंगा। इस दौरान अगर कोई मेजर ब्रेकिंग न्यूज आती है तो मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूं। इंस्टाग्राम को फॉलो लाजमी कीजिएगा। सो कुल मिला के हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, इन तीनों मीडियम्स को बड़े स्ट्रांगली पकड़ना है अगर आप मेरे साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे मैं बड़ा एक्टिव हूं। टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर जाइए, यहां पे लिंक नीचे दिया गया उसका भी। टेलीग्राम के अंदर मैं न्यूज़ पोस्ट करता हूं, और अगर आपको अर्जेंटली कोई हेल्प चाहिए तो वो व्हाट्सएप के इसी नंबर पे मैं देता हूं। एनीहो, आगे चलते हैं, हमारे एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं हम। सबसे पहले आपको पता ही है हम मंथ से स्टार्ट करते हैं। तो मंथली चार्ट हमारा क्या कहता है? मंथली चार्ट बेचारे ने क्या कहना है, कैंडल की तो वाट लग गई। ये देखें जरा,
एक डोजी टाइप कैंडल बन रही है। मार्केट ने ऐसा मालूम होता है कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया है और बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस सेट किए हैं बायर के, जबकि वो गई ऊपर ही है। समझ आया कुछ? इसीलिए मैं गोल्ड के अंदर बाइंग की ट्रेड को कम रिस्की कहता हूं बनिस्बत सेल की ट्रेड के। एनीहो, आगे चलते हैं। बाय का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुए और सेलर के भी बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हुए, क्योंकि सेलर ने लगा उसको कि मार्केट अब नीचे जा रही है तो मैं तो भाई सेल ही करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पे देखें एक डोजी टाइप कैंडल बन रही है, लेकिन अभी भी मार्केट के क्लोज होने में 3 दिन बाकी हैं। जब मार्केट ओपन होगी तो उसके बाद अगर हम देखें तो 30 अगस्त एंड 31 अगस्त, ये 2 दिन बाकी हैं जब मार्केट में अच्छी खासी ट्रेड होगी और मंथ की क्लोजिंग है। बहुत ज्यादा बैंक्स, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट अपनी क्लोजिंग करेंगे तो डाटाज आएंगे, मे बी कोई ब्रेकिंग न्यूज भी आ जाए इस बीच। सो ये कैंडल रेड होगी या ग्रीन होगी, बुलिश और बेरिश, और क्या ये डोजी बन पाएगी या फिर हमर बनेगी, क्या बनेगी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है ये, इसको आपने लाजमी नजर में रखना है। अगर हम बात करें वीक की, अगर हम वीक को देखें तो वीकली चार्ट अपने एक क्रूशियल मुकाम पे खड़ा है, जहां पे वो मूविंग एवरेज लाइन और हमारी अगली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ टक्कर लेने के मूड में खड़ा है। अगर हम देखें तो पिछले 3 वीक से मार्केट बुलिश मूव कर रही है और अब मार्केट हमारे मूविंग एवरेज लाइन और हमारे रेजिस्टेंस लाइन को टच करने के बिल्कुल करीब है, और वो है 1830 का एरिया। 1815 से 1830 का एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है और मार्केट इसके अंदर रैली भी कर सकती है। अगर हम देखें पास्ट में, तो पास्ट में भी मार्केट इस एरिया में आके काफी ज्यादा दफा एक हजूम सा क्रिएट कर चुकी है, और हमें नजर आ रहा है कि ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट पहले भी जुलाई में भी 3-4 दफा, अप्रैल, जून, जुलाई या अगस्त में इस एरिया को टक्कर दे चुकी है। अब अगस्त में फिर मार्केट इसी एरिया पे खड़ी है एंड वी होप फॉर द बेस्ट। मार्केट अगर नेक्स्ट वीक इसको ब्रेकआउट कर देती है तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस चीज होगी। अब हम बात करते हैं डे 1 की। अगर हम बात करें डे 1 की, तो डे 1 में मार्केट मूविंग एवरेज के साथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा टक्कर ले चुकी है और ऑलमोस्ट एक कंफर्मेशन दे चुकी है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। और हमारा लास्ट वीक का जो टारगेट था 1830 का, उसको अभी तक मार्केट अचीव तो नहीं कर पाई, लेकिन उसके रास्ते में है। जिन्होंने 1830 की ट्रेड्स बुलिश में लगाई हुई थी, वो सारी ट्रेड हैं तो प्रॉफिट में, लेकिन अभी तक उनके टेक प्रॉफिट हिट नहीं हो सके। लास्ट वीक अगर आप मुझे फॉलो कर रहे थे, मेरे लाइव एनालिसिस जो मैं लाइव आता हूं यूट्यूब पे और फेसबुक पे, तो आपने देखा होगा कि मैं यही कह रहा हूं कि स्टे अवे फ्रॉम गोल्ड, यूरो, यूएसडी, पाउंड, क्योंकि जैक्सन होल और जो स्पीक्स हैं उनकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा ट्रेंड का शिकार रही, बगैर ट्रेंड के चलती रही, बेराह रही और एक रास्ते से भटकी हुई मार्केट लगी। ना पता चल रहा है वो बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रही है, ना पता चल रहा है वो बेरिश ट्रेंड को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे वही कंडीशन बनी हुई है। आपको मूविंग एवरेज लाइन भी यही बता रही है कि ये देखें यहाँ पे क्या हो रही है, स्वाय मैनिपुलेशन से और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। एंड गोल्ड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये रिस्क ऑफ हो चुका है, रिस्क ऑफ का सेंटीमेंट है। और जब रिस्क ऑफ होता है तो क्या होता है? रिस्क ऑफ जब होता है तो गोल्ड नीचे गिरता है। जब रिस्क ऑन होता है, कोई जंग के हालात होते हैं, तो मार्केट गोल्ड बुलिश में मूव करता है। तो अभी तो रिस्क ऑफ का सेंटीमेंट है, क्योंकि कोविड भी जा चुका, अफगानिस्तान से भी इंखला हो चुका, 31 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है जी। और ऑलमोस्ट सारे काम तकरीबन रूटीन पे आ चुके हैं। कोविड की वो जोर नहीं रहा, हर जगह वैक्सीन लग चुकी है, तो मार्केट नॉर्मल हालात की तरफ आ रही है। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि अभी हमें गोल्ड में बुलिश मूव देखनी नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट है वो हमें दिखा रही है बुलिश में। मार्केट चाह रही है कि हम एक बायर बन जाएं, लेकिन अभी हम बायर बन नहीं सकते। मार्केट हमें दिखा रही है कि भाई मैं यहां से आऊंगी ऊपर, मूव 1830 को कंफर्म करके 1880 और 1900 के घर में भी दाखिल हो सकती हूं,
लेकिन हम मार्केट के ट्रैप में नहीं फंसना चाह रहे, क्योंकि रिस्क ऑफ सेंटीमेंट है। और आने वाले कुछ दिनों में मुझे यूएसडी भी स्ट्रांग होता नजर आ रहा है। ये बुध और जुम्मे को मैं जो लाइव स्ट्रीम करूंगा यूट्यूब पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर नजर रखा करें। इसके अलावा जब मैं फेसबुक पे डेली लाइव आ रहा हूं, उस पर नजर रखा करें। एनीहो जी, फिलहाल मैं मार्केट के अंदर आपको बायर बनना रिकमेंड नहीं करूंगा, और मैं कहूंगा कि आप वेट करें एंड देखेंगे मार्केट क्या डिसीजन करती है। अगर हम देखें H4 की तरफ, तो हमारी मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट भी कर चुकी है मार्केट और ऊपर जा रही है, और अभी भी इसके ऊपर जाने के 30 चांसेस है, 1830 1835 तक जाने के चांसेस हैं मार्केट के। और अगर बात करें H1 की, तो H1 में आपको नजर आएगा कि मार्केट ऑलरेडी मूविंग एवरेज को ब्रेक करके और मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश मूव कर रही है, और आगे भी हमें उम्मीद है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश मूव करेगी। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं एरियाज की। तो एरियाज की बात करने के लिए मुझे आना पड़ेगा डे 1 पे दोबारा, और यहां पे देखें मार्केट वापस नीचे आएगी मंडे और ट्यूसडे को, एंड उसके बाद मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। 1880 तक भी मार्केट जा सकती है, फंडामेंटल इफेक्ट्स आएंगे बुध वाले दिन। एंड अगर हम नीचे की बात करें तो मार्केट वहीं 1795 से नीचे शुरू हो जाएगी बैरिश होना, और ये 1760 1770 तक आ सकती है अगर हम बारिश में देखें तो, क्योंकि फंडामेंटल इफेक्ट्स हैं, न्यूज़ हैं, स्पीचेस हैं, तो बड़े बड़े विक्स लगेंगे। अगर मैं आपको वीकली कैंडल दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखिए जरा, ऑलरेडी मार्केट 3 वीक से बुलिश मूव कर रही है, एंड चौथा वीक अगर यहां से स्टार्ट होता है, एक गैप भी आ सकता है, क्योंकि जैक्सन होल का इवेंट चल रहा है, तो एक गैप भी आ सकता है मंडे को, इसको भी याद रखिएगा। अब मार्केट यहां पे बुलिश मूव करके, बैरिश मूव करके, ये कुछ इस तरीके की कैंडल बना सकती है अगर बुलिश कैंडल बनाए तो। ये लें जी, एंड क्योंकि ये स्पीचेस हैं और इवेंट्स हैं, तो मार्केट एक नीचे का भी आ सकती है, यानी कि 17 समथिंग लाइक डे 1 पे मैं आपको बता देता हूं, मार्केट 1780 तक भी दोबारा आ सकती है, 1780 1795 तक दोबारा आ सकती है नीचे को। और अगर हम डाउन की बात करें तो मार्केट अगर गिरना स्टार्ट हो गई तो ये 1750 या 1760 के एरिया में भी वापस आ सकती है। सो इट्स ऑल अबाउट फंडामेंटल्स। अगर हम टेक्निकल की बात करेंगे तो टेक्निकल सारे कह रहे हैं कि मार्केट ने बुलिश मूव करना है। अगर हम H4 की बात करें, H1 की बात करें, डे 1 की बात करें, अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है और ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया, अगली कैंडल अगर बुलिश बन जाती है, तो ये मार्केट बता रही है कि मैं 1850 तक जाना चाह रही हूँ। अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो 1900 को भी टच कर सकती है मार्केट अगर टेक्निकल की बात करूँ तो। लेकिन फंडामेंटल हैपनिंग की वजह से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट करें, हम अगले वीक लाइव आके आपको बताएंगे क्या होगा। सो मार्केट में मंडे और ट्यूसडे को थोड़ा सा पुल बैक करने हैं, उसके बाद बुध वाले दिन बड़ी न्यूज़ हैं, विक बन सकते हैं बड़े बड़े, एंड जुम्मे वाले दिन डिसीजन का डे होगा कि गोल्ड ने जाना कहां है। एज आई सेड के रिस्क ऑफ का सेंटीमेंट है, तो हम तो गोल्ड को बाय नहीं करना चाह रहे क्योंकि रिस्क ऑफ का सेंटीमेंट है। लेकिन टेक्निकल कर ये कह रहे हैं कि गोल्ड को बाय करें, तो ये तनाजा है अभी, जो कि इंशाल्लाह बुध वाले दिन जब मैं लाइव आऊंगा क्लियर करेंगे। इससे पहले अगर मार्केट में कोई बिग हैपनिंग होती है तो मैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे लाइव आके आपको अपडेट कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम के चैनल में पोस्ट कर दूंगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे आप लोगों ने अपनी दुआ में याद रखना है, और मिलते हैं इंशाअल्लाह बुध को यूट्यूब के चैनल पे, और जुम्मे वाले दिन यूट्यूब के चैनल पे, और फेसबुक के ऊपर इंशाल्लाह मंडे से लाइव रहेंगे हम, और कीप अपडेट रखूंगा मैं इंशाल्लाह आपको अपनी ट्रेड्स के बारे में। यहाँ पे देखें अगर तो आपको पता ही है कि हमने अपना एक अकाउंट पकड़ा हुआ है और उसके अकाउंट के ऊपर हम लाइव ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम इस वीक की बात करें तो इस वीक में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है, एंड अपनी इक्विटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है। हमारी टोटल अभी फिलहाल 3 ट्रेड्स चल रही हैं, और 3 में से 2 प्रॉफिट में है, 1 लॉस में है। वो हमारा पेंडिंग ऑर्डर हिट हुआ है NZ USD का,
और अगर बात करें पेंडिंग ऑर्डर की, यूएसडी कैड और एयूडी यूएसडी के अभी भी पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए हैं और ये हम लाइव ट्रेड करते हैं जी। और आपको पता ही है यूट्यूब के ऊपर आपके सामने ट्रेड होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।